नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं बिहार एसएससी के लिए क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, तो बिहार एसएससी का यह पहला क्लास है। सबसे पहले हम चलेंगे दोस्तों प्राचीन भारत से। प्राचीन भारत के वो इम्पोर्टेंट टॉपिक जो बिहार एसएससी में पूछे जाते हैं, तो सब कुछ हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, थोड़ा समय दे के पढ़ेंगे, समझते हुए पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म। और देखिए दोस्तों, आज का जो ये क्लास आप करते हैं पूरी तरह से, तो इतना मज़ा आने वाला है इस क्लास में। मैं बिल्कुल डिटेल में इस क्लास को कराऊंगा, अच्छे से कराऊंगा, कहानी के साथ समझते हुए हम लोग चलेंगे। कैसे बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हुई, भगवान बुद्ध से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चर्चा करेंगे। कैसे इस धर्म का विकास हुआ और कैसे इस धर्म का जो है अंत भी हुआ, है ना। अंत से हमारा ये तात्पर्य है कि उतना डेवलप नहीं हुआ जितना होना चाहिए था अपने भारत में, क्योंकि इस धर्म की उत्पत्ति यहीं हुई और यहीं इसका प्रसार कम हुआ। तो इस पर हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे। देखिए, मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि यह वीडियो केवल बिहार एसएससी वालों के लिए है, तो देखिए, मैं बिहार एसएससी के लिए तो बना ही रहा हूं, लेकिन इसमें मैं इतनी डिटेल से पढ़ाऊंगा कि आप बिहार एसएससी या फिर किसी भी राज्य का जहां आपको जीके जीएस पूछा जाता है उसमें आपको काम आ जाएगा। बिल्कुल डिटेल में शुरू से अंत तक बने रहिए, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। तो हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। किसके बारे में? बौद्ध धर्म के बारे में। सबसे पहले हम लोग को ये जानना है कि भैया जो बौद्ध धर्म है इसके संस्थापक कौन हुए। संस्थापक इसके कौन हुए? तो इसके संस्थापक आपको पता है कि गौतम बुद्ध हुए। आप लोग को पता होगा, है ना, कौन हुए? गौतम बुद्ध। ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई वो नहीं है, ठीक ना। गौतम बुद्ध हुए जो इसके संस्थापक हुए। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई ये बुद्ध जो हैं ये हैं कौन, है ना। आखिर ये गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म की स्थापना किए हैं, तो ये हैं कौन, इनका संबंध कहाँ से है, तो जरा इनके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, गौतम बुद्ध जो हैं दोस्तों, यह नेपाल के रहने वाले हैं। सबसे पहले कहाँ के रहने वाले हैं? नेपाल के। यानी कि एक तरह से यह विदेशी हो गए कि नहीं हो गए? भाई भारत के नहीं है, ये नेपाल के हैं, तो ये विदेशी हो गए। अब भाई नेपाल में कहाँ? तो नेपाल में देखिए एक जगह है लुम्बिनी। जगह का क्या नाम है? लुम्बिनी, ठीक ना। लुम्बिनी के पास एक गांव है। लुम्बिनी के पास एक गांव है आम्र उद्यान। क्या है गांव का नाम? आम्र उद्यान, ठीक ना। आम्र उद्यान, ठीक। यही इनका जन्म होता है। कहाँ होता है? आम्र उद्यान के पास इनका जन्म होता है। कब होता है जन्म? अब पूछा जाता है, देखिए एग्जाम का क्वेश्चन यहाँ से बनना शुरू हो जाएगा। एग्जाम का क्वेश्चन पूछता है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, तो बताएंगे लुम्बिनी के निकट, जो कि नेपाल में है, आम्र उद्यान। हालांकि एग्जाम में ये वाला नाम बहुत कम पूछता है, लुम्बिनी आपको याद रखना है। कहाँ याद रखना है? लुम्बिनी, ठीक। अब ये पूछा था एक बार कि लुम्बिनी कहाँ में है, तो आप बताएंगे कि लुम्बिनी नेपाल में है। तो पहला क्वेश्चन तो आपका ये हो गया, ठीक। दूसरा क्वेश्चन बनता है इसी से कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो आप बताएंगे भैया नेपाल में तो हुआ ही था 563 ईस्वी पूर्व, है ना। 563 ईस्वी पूर्व इनका जन्म हुआ था। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक आप समझ गए हैं, ठीक। याद भी हो गया आपको, नेपाल के लुम्बिनी में, और लुम्बिनी में एक जगह है आम्र उद्यान, यहां इनका जन्म हुआ है, ठीक ना। ईस्वी अगर पूछे तो बताइएगा 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ है। अब हम लोग बात करते हैं कि इनके पिता का क्या नाम था, है ना, और इनके पिता क्या करते थे, तो इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। उससे पहले एक क्वेश्चन देखिए, इस वीडियो को करने से आपको एक लाभ क्या होगा? एक लाभ होगा कि इसमें साथ साथ में क्वेश्चन भी कराता चलूंगा। इसके बाद एक क्वेश्चन देखिए, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है। आपको दिख गया, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसमें आप क्या आंसर करेंगे? इसमें आप आंसर करेंगे कि गौतम बुद्ध का जो जन्म स्थान है दोस्तों, वह है लुम्बिनी। क्या है? लुम्बिनी, ठीक ना। अब हम लोग बात करते हैं कि गौतम बुद्ध के पिता, है ना, इनके फादर, ठीक, इनके पिताजी के बारे में बात करते हैं कि इनके पिताजी कौन थे। इनके पिताजी देखिए, इनके पिताजी थे प्रधान।
क्या थे? प्रधान यानी मुखिया, ठीक ना। शाक्य गण के मुखिया थे। किसके मुखिया थे? ध्यान दीजिएगा, शाक्य गण यानी शाक्य गण के मुखिया थे। इनके पिताजी प्रधान थे। और इनके पिताजी का क्या, मैं आपको बता दूं कि इनके पिताजी का जो नाम था वह, इनके पिताजी का नाम था सुदोधन। क्या नाम? कपिल वस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। क्या थे? कपिल वस्तु के शाक्य गण के प्रधान थे। अब पूछता है कि इनकी माता का क्या नाम था। तो इनकी माता का नाम जो था, इनकी जो माता का नाम था दोस्तों, वह था माया देवी। क्या नाम था? माया देवी। इनकी माता का नाम अगर पूछता है कि इनकी माता का क्या नाम था, तो आप बताएंगे कि माता का नाम माया देवी, या कहीं कहीं आपको महामाया भी लिखा मिल जाएगा, जो केलिए गणराज्य की कन्या थी। कहाँ की कन्या थी? केलिए गणराज्य की कन्या थी इनकी माता। तो ये चीज नहीं पूछता है, बस इनकी माता का नाम पूछता है, माया देवी या फिर महामाया। तो ये दो चीज आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं कि क्या इनके बचपन का भी कुछ नाम था क्या? माता पिता का नाम तो आप जान गए, क्या इनके बचपन का भी कुछ नाम था क्या? तो देखिए, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। ठीक, अच्छा, यहां कंफ्यूज मत होइएगा। ऑप्शन में देगा आपको, पूछेगा कि महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ, सुदोधन या फिर राहुल। तो कंफ्यूज नहीं होना है। राहुल इनके पुत्र का नाम था, सुदोधन जो है वह इनके पिताजी का नाम था, और इनका क्या नाम था? तो इनका नाम था सिद्धार्थ। ठीक, अब बात करते हैं कि भाई इनकी शादी हो गई भी, है ना। इनके माता पिता के बारे में जान गए, अब इनकी शादी हो गई। इनकी शादी देखिए दोस्तों, 16 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी हो गई थी। तो जरा समझिएगा, इनकी शादी हो गई तो इनकी पत्नी जो है वह भी शाक्य कुल की हैं, और उनका नाम जो है वह है यशोधरा। क्या नाम है? यशोधरा। ध्यान दीजिएगा, जो गौतम बुद्ध की पत्नी है, हालांकि उस समय गौतम बुद्ध नहीं कहेंगे, उस समय सिद्धार्थ ही कहेंगे, क्योंकि बुद्ध तो ये बाद में हुए। तो इनकी जो पत्नी है, इनका नाम है यशोधरा। ठीक ना। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध का जो लालन पालन किसने किया था? इनका लालन पालन मतलब पाला पोसा किसने था? तो इनका एक वो थी प्रजापति गौतमी इनकी विमाता थी। उन्होंने ही इनका लालन पालन किया। विमाता का मतलब मौसी, ठीक ना। तो उन्होंने ही इनकी लालन पालन जो है वह किया है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग यहाँ पर हम बात करते हैं कि महात्मा बुद्ध कैसे बने सिद्धार्थ से, है ना। तो देखिए यहाँ पर अब समझिएगा, ये घर से बहुत कम निकलते थे। बचपन में ये घर से बहुत कम निकलते थे। तो इन्होंने एक बार अपने पिताजी से हट किया, जिद किया कि मुझे बाहर जाना ही जाना है, ठीक ना। तो इनके पिताजी ने कुछ लोगों के साथ इनको बाहर भेजा, क्योंकि इनका घर में मन बहुत अशांत रहता था बचपन से ही। तो इनके पिताजी ने इनको घर से बाहर भेजा। अब ये बाहर जाके 4 दृश्य देखते हैं। उसी 4 दृश्य को देख करके इनके मन में एक विचार आता है और यह घर त्याग देते हैं। वो 4 दृश्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले समझिएगा, सबसे पहले इन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। क्या देखा? एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। सबसे पहले इन्होंने एक बूढ़ा व्यक्ति देखा। क्या देखा? बूढ़ा व्यक्ति, ठीक ना। उसके बाद जो दूसरा दृश्य देखते हैं वह देखते हैं एक बीमार आदमी, है ना। एक बीमार आदमी, ठीक, एक बीमार आदमी देखते हैं। और तीसरा जो देखते हैं एक मृतक, है ना, एक मरा हुआ व्यक्ति। तीसरा जो देखते हैं एक मृतक, और चौथा देखते हैं एक सन्यासी। क्या देखते हैं? सन्यासी। चौथा देखते हैं एक सन्यासी। तो जब ये सबसे पहले एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं। बूढ़ा व्यक्ति है बेचारा, डंडा लिए हुए, वो बहुत कष्ट में है। हालांकि देखिए, जानते हैं आप लोग, बुढ़ापे में तो कष्ट होता ही है। तो ये अपने साथियों से पूछते हैं जो इनके साथ जाते हैं कि भाई ये क्या है, इन्हें क्यों ये डंडा लेके क्यों चल रहे हैं, क्योंकि ये घर से बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाते थे, है ना। तो इन्होंने ऐसा दृश्य बहुत कम ही देखा था। तो पूछा इन्होंने अपने साथियों से कि भाई ये डंडा लेके क्यों चल रहा है, इतना ऐसे क्यों झुका हुआ है, झुक करके चल रहा था। तो बोले कि ये वृद्ध व्यक्ति हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं, इनको कष्ट होता है, अब सीधा नहीं चल पाते हैं, इसलिए ये डंडा लेकर के चलते हैं। तो बुद्ध भगवान ने कहा, तो सिद्धार्थ ने कहा, हालांकि उस समय बुद्ध नहीं कहेंगे, सिद्धार्थ कहेंगे। उस समय सिद्धार्थ ने कहा
कि तब तो यह जीवन बेकार है, ये बूढ़ा वाला, ये तो फिर कष्ट वाला है, ये सही नहीं है, मैं ये जीवन नहीं जीना चाहता हूँ। फिर वह चल देते हैं आगे। आगे चल देते हैं तो एक बीमार व्यक्ति खटिया पर लेटा हुआ है और कराह रहा है, बुखार से कराह रहा है ना। तो वहाँ जाकर के और फिर अपने साथियों से कहते हैं कि अच्छा ये क्यों ऐसे कर रहा है। तो उनके साथियों ने बताया कि ये बीमार हो गया है। अब बीमार जब होता है तो शरीर को पीड़ा होता है, कष्ट होता है ना, तो इसलिए ये कराह रहे हैं। तो फिर सिद्धार्थ ने कहा कि तब तो ये भी जीवन सही नहीं है, इसमें भी दुख ही दुख है, कष्ट ही है, ये भी जीवन सही नहीं है। मृतक मिलता है जिस मतलब, और उसके परिवार वाले जो हैं वह पीछे से रो रहे होते हैं। तो फिर पूछा कि भाई ये क्या है, इसको सब ऐसे क्यों कर रहे हैं, ले जा रहे हैं और फिर ये लोग पीछे से रो रहे हैं। तो कहा कि देखिए ये मर चुका है और इसी के दुख में सभी लोग रो रहे हैं, इसी के वियोग में सब रो रहे हैं। तो फिर सिद्धार्थ ने कहा कि तब तो ये भी जीवन सही नहीं है, यहाँ भी कष्ट हमको दिखाई दिया। चलो आगे चल देते हैं। आगे जाने के बाद क्या होता है दोस्तों, आगे जाने के बाद एक सन्यासी मिलता है इनको, है ना, जो कि दाढ़ी मूछें बढ़ी हुई हैं, धोती उती पहने, जो भी है उस समय पहने हुए हैं और बहुत खुश एकदम घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, कोई मतलब उनको कोई कष्ट नहीं। तो कहा कि भाई ये क्या है, ये आदमी तो बड़ा हमको मस्त लग रहा है, इसे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कहा अरे ये तो सन्यासी है, इसका कोई है ही नहीं, तो इसीलिए ये मस्त है, न इसका आगे है कोई न पीछे है कोई। तब फिर सिद्धार्थ ने कहा कि तब तो यही जीवन सबसे बढ़िया है ना, तब तो यही जीवन सबसे बढ़िया है। कौन सा? सन्यासी वाला। ठीक, यहां तक समझिए। अब होता है क्या, अब ये सन्यासी बनने का अपने मन में ठान लिया सिद्धार्थ ने कि हमें भी अब सन्यासी ही बनना है। ये घर से निकलने का प्रयास करते रहे, घर वाले भाई कौन निकलने देगा, कोई निकलने देगा, नहीं निकलने देगा। कोई नहीं चाहता कि हमारा बच्चा जो है वह सन्यासी बन जाए, लेकिन ये किसी तरह से घर से जो है वह निकल जाते हैं, ठीक ना, घर से निकल जाते हैं और एग्जामिनर भी निकल जाता है और आपसे क्वेश्चन पूछ देता है। क्या क्वेश्चन पूछेगा कि महात्मा बुद्ध के घर से निकलने की घटना क्या कहलाती है। क्वेश्चन यहां से वो दागेगा, बिल्कुल दागेगा। तो यहां से क्वेश्चन दागेगा तो आप भी क्वेश्चन को आप पिटिएगा, कहिएगा घर से निकलने की घटना महाभिनिष्क्रमण, या पाली में कहें तो महाभिनिखमन, है ना, पाली में अगर कहें तो महाभिनिखमन, या फिर अपने संस्कृत में कहें तो महाभिनिष्क्रमण। ठीक ना, ये चीज ध्यान रखिएगा। गृह त्याग की घटना जो है वह क्या कहलाता है, महाभिनिष्क्रमण या महाभिनिखमन। ठीक, दूसरा क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि महात्मा बुद्ध की जो गृह त्याग है इसका प्रतीक क्या है। तो गृह त्याग का प्रतीक जो है दोस्तों वह है घोड़ा। क्या है? घोड़ा। ठीक, गृह त्याग घोड़ा, ध्यान रखिएगा। अब एक चीज हम छोड़ दिए थे शुरू में, जब इनका जन्म हुआ था तो एग्जामिनर वहां भी बैठा था, जब जन्म होता है वहां भी बैठा रहता है एग्जामिनर। वहां आपसे पूछेगा कि जो महात्मा बुद्ध का जन्म का जो प्रतीक है वो क्या है, तो आप यहां भी बताएंगे कि भैया जन्म का प्रतीक है कमल। अरे ओढ़ने वाला कमल नहीं, कमल फूल, ठीक ना, कमल और सांड। ठीक, सांड बैल जानते हो ना, सांड या बैल, तो ये दोनों इनके जन्म का प्रतीक है। अब ये घर से निकल गए तो क्या हुआ, घोड़ा इनका प्रतीक हो गया। ठीक, अब हम लोग चलते हैं। अब ये इनके साथ साथ चलना पड़ेगा, भगवान बुद्ध के साथ साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि ये घर से निकल गए हैं, इनको अकेला हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। अब हम लोग भी पीछे पीछे चलिए। ये आ जाते हैं नेपाल से कहाँ, बिहार में। बिहार में आते हैं तो बिहार में ये आते हैं तो सबसे पहले कहाँ जाते हैं पता है? सबसे पहले यह जाते हैं वैशाली की ओर। कहाँ? वैशाली की ओर, जहां इनको कौन मिलता है? इनको अलार कलाम मिलता है। कौन मिलता है? अलार कलाम। ध्यान रखिएगा, नाम याद रखिएगा, अलार, है ना, अलार कलाम। ठीक ना, अलार कलाम मिलता है इनको वैशाली में। फिर ये आगे बढ़ते हैं वहां से तो फिर इनको राजगृह में, कहाँ? राजगृह में रुद्रक रामपुत्र, ठीक ना, ये मिलते हैं, ये दोनों मिलते हैं। एग्जामिनर यहाँ भी पूछ देगा कि ये गए, ये वैशाली में गए तो इनको कौन मिला, तो बताएंगे अलार कलाम, और ये राजगीर में गए तो कौन मिला? रुद्रक रामपुत्र। ठीक,
यहाँ तक ये चले गए। अब ये क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं इसके बाद। देखिए अब एग्जामिनर एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से है। बुल मतलब हमने अभी बताया था, और ऑप्शन आपके सामने क्या क्या है, जन्म, महाभिनिष्क्रमण, या फिर प्रबोध, या फिर महापरिनिर्वाण। ठीक ना। तो देखिए हमने आपको बताया कि जन्म हुआ था तो कमल और साढ़, तो इसका ए जो है आंसर सही हो जाएगा। और महाभिनिष्क्रमण क्या हमने बताया था, महाभिनिष्क्रमण को हमने बताया था कि घर से जब निकले, यानी कि गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमणा या महाभिनिष्क्रमण कहलाता है। ठीक, तो ये दो चीज आप जान के देता है। एग्जामिनर पीछे घूम के जाता है और एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भैया जब ये घर से निकले थे, ये घर से 29 वर्ष की आयु में निकले थे दोस्तों, तो इनका सारथी कौन था। तो सारथी का नाम अगर पूछे तो बताएंगे सारथी का नाम था चन्ना। क्या नाम था, सारथी का नाम था चन्ना। और अगर पूछे कि इनके घोड़े का क्या नाम था, तो इनका घोड़े का नाम था कंथक। ठीक ना, सारथी का जो नाम था वह था चन्ना। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। और घोड़े का नाम पूछे तो बताएंगे कंथक। ये दो चीज ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए ये धीरे धीरे बढ़ते आते हैं, बढ़ते बढ़ते ये पहुंचते हैं उरुबेला। कहाँ पहुंचते हैं, उरुबेला। उरुबेला जानते हैं आप, उरुबेला है बोध गया के पास। कहाँ है, बोध गया के पास, निरंजना नदी के पास है उरुबेला। तो उरुबेला में इनको 5 साधक मिलते हैं, वो भी तपस्या कर रहे होते हैं उरुबेला में ही। ये भी वहीं जाकर तपस्या करने लगते हैं। तपस्या करते करते क्या होता है कि एक महिला आती है जिसका नाम होता है सुजाता, वह इनको कुछ भोजन कराती है और यह भोजन कर लेते हैं। तो इनके साथ जो 5 लोग थे वो कहें अरे यार यह तो बहुत बेवकूफ़ हम लोग को बना रहा है, मतलब बताओ हम लोग भी इसी के साथ कर रहे हैं, ये अपने लपेट लिया, खा लिया, हम लोग नहीं रहेंगे तुम्हारे साथ। वो लोग छोड़ करके और चले आते हैं कहाँ, सारनाथ। वो 5 साधक सारनाथ चले आते हैं। वहां पर सिद्धार्थ ने खाना खा लिया। सिद्धार्थ से तात्पर्य है भाई बुद्ध, समझिएगा। सिद्धार्थ का मतलब बुद्ध ही समझिएगा, क्योंकि उनके पहले का नाम है सिद्धार्थ। अभी वो बुद्ध नहीं कह रहे हैं, 8 दिन बाद अब बुद्ध कहलाएंगे, ध्यान दीजिएगा। तो होता क्या है कि भोजन कर लेते हैं वो, उनके साथ वाले इनको छोड़ करके भाग जाते हैं। फिर ये क्या करते हैं कि वहां से ये चलाते हैं बोध गया। कहाँ चले जाते हैं, बोध गया। और बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे, कहाँ पर, पीपल वृक्ष के नीचे 8 दिन ये तपस्या किए और इनको वैशाख पूर्णिमा के दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। अब ये कहाँ जा रहे हैं ज्ञान प्राप्ति होने के बाद, तो ज्ञान प्राप्ति होने के बाद ये भी चले आते हैं ऋषिपत्तनम। ऋषिपत्तनम यानी कि सारनाथ, सारनाथ का ही नाम है ऋषिपत्तनम, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ आकर के उन्हीं 5 व्यक्तियों को, कौन 5 जो इनको छोड़ करके भागे थे, उन्हीं 5 व्यक्तियों को यह अपना उपदेश देते हैं, यह अपना प्रवचन देते हैं उन्हीं 5 व्यक्तियों को। एग्जामिनर भी बैठा रहता है वहां पर। एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा एक क्वेश्चन, भैया ये जब प्रवचन दिए उसको क्या कहा गया, उसको क्या कहा गया, महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाया, है ना। तो प्रथम प्रवचन जो है वह धर्म चक्र प्रवर्तन, क्या कहलाया, धर्म चक्र प्रवर्तन, या पाली में कहें तो धम्म चक्र प्रवर्तन। तो प्रथम जो उनका उपदेश है वह धर्म चक्र प्रवर्तन। और कहाँ में दिया, एग्जामिनर ये भी आपसे पूछेगा कि इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ में दिया, तो आप बताएंगे सारनाथ में दिया। भाई कहाँ में दिया, सारनाथ में। और यह प्रथम उपदेश क्या कहलाया, तो प्रथम उपदेश जो है यह कहलाया धम्म चक्र प्रवर्तन या धर्म चक्र प्रवर्तन। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिख जाए, बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है। ऑप्शन है ब्रह्मजल सूत्र, दूसरा है धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, तीसरा है कच्छ या नगोत्ता सूत्र, और चौथा है महापरिनिर्वाण सूत्र, है ना। ये 4 हैं, नाम बिल्कुल पाली में लिखा गया है, तो इसलिए पढ़ने में भी कठिनाई हो रही होगी आप लोगों को भी। तो ये दूसरा ऑप्शन जो है धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र, यह सही हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन और मिलता है आपको, क्वेश्चन यहाँ दिख रहा होगा, थोड़ा हम हट जाते हैं, क्वेश्चन को ही कर देते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म संदेश कहाँ पर दिया था, एग्जामिनर बैठा था आपसे पूछेगा। ऑप्शन देगा राजगीर,
और दूसरा ऑप्शन देगा पाटलिपुत्र, तीसरा गया और चौथा सारनाथ। ठीक ना, तो आप क्या आंसर करेंगे कि भैया सारनाथ जो है इसका आंसर, सारनाथ जो है यह राइट आंसर है। अब पूछ देगा कि महात्मा बुद्ध को, क्योंकि अब ये बुद्ध बन गए, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये बुद्ध बन गए वैशाख पूर्णिमा के दिन। ठीक ना, अब मैं बुद्ध नाम से उच्चारण करूंगा। तो बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ में हुई, तो गया, या ऑप्शन में रहे बोध गया तो बोध गया। अब यहां से एक क्वेश्चन और पूछेगा कि बोधि वृक्ष, जिस वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है वह वृक्ष था, तो आपको पता है पीपल का था, ऑप्शन देगा बरगद का। तो आप यहां पर कंफ्यूज होइएगा, लगेगा कि बरगद, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा पीपल 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 है ना, पीपल ध्यान दीजिएगा, पीपल वृक्ष के नीचे गया। अगर पूछे कि यह जो उरुबेला है यह किस नदी के किनारे था, तो आप बोलेंगे निरंजना। कौन सी नदी, निरंजना, जो फाल्गु नदी में ही मिल जाती है, मतलब फाल्गु नदी ही कहलाने लगती है आगे चलकर। ठीक ना, तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आपने देख लिया। इसके अलावा हम लोग एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी। अब ये जो अपना उपदेश देते थे यह किस भाषा में देते थे भाई, तो यह जो भाषा थी यह पाली थी। ऑप्शन में आपका प्रकृत है, पाली है, मगधी है, संस्कृत है। तो देखिए यह जो भाषा थी यह पाली थी। मगधी इनको जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह क्षेत्र मगध कहलाता है, तो वहाँ की जो भाषा है वह मगधी होती है। तो मगधी नहीं होगा आंसर, आंसर होगा कित में से किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। तो देखिए इनके पहले उपदेश को प्रथम प्रवचन को धम्मचक्र प्रवर्तन कहा गया था, है ना। तो यह जो मुद्रा भी था यह धम्मचक्र मुद्रा ही था। कौन मुद्रा था, धम्मचक्र मुद्रा। तो सी इसका राइट आंसर। आगे चलते हैं। तो इनका एक चचेरा भाई, देखिए कहीं कहीं किताबों में मिलता है चचेरा भाई, या फिर कहीं कहीं मिलता है शिष्य, है ना। आनंद नाम का एक शिष्य इनको मिलता है, तो इनसे इनका ज़्यादा लगाव हो जाता है। तो बौद्ध धर्म में देखिए पहले महिलाओं का मतलब एंट्री, महिलाओं की एंट्री नहीं थी, लेकिन आनंद के कहने पर, किसके कहने पर, आनंद के कहने पर इन्होंने महिलाओं की एंट्री कर ली संघ में। किसकी एंट्री कर ली, महिलाओं की। तभी बुद्ध ने कहा, तभी भगवान बुद्ध ने कहा कि भाई अगर महिलाएं इस संघ में शामिल नहीं होती तो यह जो धर्म है यह हजारों वर्ष चलता, यह जो धर्म है यह हजारों वर्ष चलता। लेकिन महिलाओं की आ जाने की वजह से यह धर्म अब केवल और केवल 500 वर्ष ही चलेगा, है ना। ऐसा भगवान बुद्ध ने कहा। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इन्होंने सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया, तो आप बताएंगे श्रावस्ती में दिया, है ना। सबसे ज्यादा उपदेश जो इन्होंने दिया वह श्रावस्ती में दिया। अब इसके बाद होता है क्या कि इनका आ जाता है उम्र। अब हम लोग चलते हैं इनके महापरिनिर्वाण यानी इनके मृत्यु की ओर, क्योंकि वहां भी एग्जामिनर बैठा है, वहां से भी क्वेश्चन करेगा, है ना। वहां बैठा है और वहां से क्वेश्चन करेगा। तो होता क्या है कि 80 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में, 80 वर्ष की अवस्था में, यानी देखिए जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व। अब 80 वर्ष की अवस्था में तो कितना हो जाएगा, 483 ईस्वी पूर्व। ठीक ना, 483 ईस्वी पूर्व इनकी मृत्यु होती है। लेकिन मृत्यु होने से पहले क्या क्या होता है, मृत्यु से पहले ये जाते हैं पावा। पावा एक जगह का नाम है, पावा जाते हैं। वहां पर चुंद द्वारा अर्पित भोजन, चुंद जो इनका शिष्य था, लोहार या सोनार कह दीजिए, उनके द्वारा अर्पित भोजन करने से इनका जो इन्हें हो जाता है अतिसार। अतिसार एक बीमारी है, इन्हें अतिसार हो जाता है। कहाँ में, पावा में। वहाँ मरे नहीं हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ कंफ्यूजन होगा। पावा में ये मरे नहीं हैं, वहाँ इनको अतिसार हो गया है ना। तो अतिसार हो गया तो यहाँ से ये चल देते हैं कहाँ, यहाँ से चल देते हैं कुशीनगर। कहाँ चल देते हैं, कुशीनगर, है ना। और यहाँ इन्होंने क्या किया कि एक सुबध नाम का व्यक्ति था। क्या नाम था, सुबध नाम का व्यक्ति था। इनको ही इन्होंने लास्ट प्रवचन दिया। एग्जामिनर यहाँ भी बैठा था, एग्जामिनर पूछेगा, देखिए मरते मरते तक वो नहीं एग्जामिनर आपसे छोड़ेगा। तो एग्जामिनर यहाँ भी पूछेगा कि भैया महात्मा बुद्ध ने आखिरी बार अपना जो उपदेश है किसे दिया, तो आप बताएंगे। वहां आप भी बैठे थे, वहां हम भी बैठे थे। सुबध नामक व्यक्ति को इन्होंने अपना आखिरी प्रवचन दिया है। ठीक, एक चीज और, इनसे ईर्ष्या करता था इनका चचेरा भाई, इनसे ईर्ष्या करता था इनका चचेरा भाई। इनके चचेरे भाई का नाम क्या था दोस्तों, जो जानते हैं, इनके रहते समय में जब ये जीवित थे
तभी वो चाह रहा था कि हम ही प्रमुख बन जाए, बौद्ध धर्म के प्रमुख जो हैं, जो संघ बनाए थे उनका प्रमुख बनना चाहता है। तो एग्जामिनर पूछता है यहाँ पर भी कि वह कौन व्यक्ति था जो बुद्ध के जीवित रहते ही संघ का प्रमुख बनना चाहता है, तो उसका नाम था देवदत्त। क्या नाम? अब इनकी हो गई है मृत्यु, तो एग्जामिनर वहां भी बैठा है और आपसे वहां भी क्वेश्चन करेगा कि अच्छा महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हुई तो इस घटना को क्या कहा गया, तो आप बताएंगे कि भैया इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। क्या कहा गया? मृत्यु को कहा गया महापरिनिर्वाण, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। तो ये चीजें थी जो भगवान बुद्ध के जन्म से मृत्यु तक की एक कहानी थी। अब हम लोग इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चंस को बारी बारी से और फटाफट अंदाज में करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का जो है अगला अवतार यह माना जाता है। ऑप्शन है अत्रेय, मैत्रेय, नागार्जुन या कल्कि, है ना। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा मैत्रेय। ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कहाँ में हुआ था, तो परिनिर्वाण जो है वह कुशीनगर में हुआ था। तो सी इज द इसका राइट आंसर। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, बोधगया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और कुशीनगर में इनकी जो है वह मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन, वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण यानी घर से निकलने के बाद सबसे पहले ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो वह थे अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र है। ये उद्दक रामपुत्र लिखा है, जो कि मैंने आपको बताया था कि रुद्रक रामपुत्र जो थे वह इनको राजगिरी में मिले थे और अलार कलाम जो थे वह इनको वैशाली में मिले थे। ये चीज आपको मैंने बताया था, ठीक है। भगवान बुद्ध का वास्तविक नाम कौन सा था, तो देखिए वास्तविक नाम पूछ रहा है, नाम, तो इनका वास्तविक नाम जो था वह सिद्धार्थ था, लेकिन इनको तथागत भी कहा गया और गौतम बुद्ध भी कहा गया, लेकिन यहाँ वास्तविक नाम पूछ रहा है तो नाम आप बताएंगे सिद्धार्थ। क्या नाम था, तो बुद्ध के सारथी का नाम मैंने आपको बताया था कि चन्ना, तो बी इसका राइट आंसर हो जाए। किसके गणतंत्र में बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया, मतलब किसके शासक, कौन शासक था। महापरिनिर्वाण का मतलब कि मृत्यु, तो मल्ल शासक था, मल्लों के राजा श्रेष्ठपाल जो था वही था। बौद्ध धर्म से संबंध अर्ध गोलाकार अंत्योष्ठी संबंधी टीले को क्या कहते हैं, तो इस टीले को स्तूप कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं। तो इसका भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, बोधगया का प्रसिद्ध नगर किसने बनवाया था, बोधगया का प्रसिद्ध नगर आपके ऑप्शन नंबर 3 यानी अजात शत्रु ने बनवाया था, तो इसका भी ख्याल रखिएगा। आगे चलते हैं, बौद्ध धर्म में महाबोधि मंदिर बनाया गया, बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया। ऑप्शन है गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था और गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। तो आपको पता है कि गौतम बुद्ध को बोधगया में जो है वह ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो इसका बी इज द राइट आंसर हो समझते हैं कि बौद्ध धर्म में कुल 4 संगीतियां हुई थी। कितनी? 4। ध्यान दीजिएगा। पहली हुई थी राजगिरी में, कहाँ में? राजगिरी में। फिर दूसरी हुई थी वैशाली में, ठीक ना। फिर तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में और चौथा हुआ था कश्मीर यानी कुंडलवन में, ठीक। ये पूछता है कि पहली बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व, ठीक ना, 483 ईस्वी पूर्व, और दूसरी, तो दूसरी जो हुई थी यह 383 ईस्वी पूर्व। इसी समय तो मरे थे महात्मा बुद्ध, इसी समय मरे थे ना, जब मरे थे उसी समय हुआ था इनका कुछ दिनों के बाद प्रथम बौद्ध संगीति राजगिरी में। दूसरा बौद्ध संगीति इनके मृत्यु के 100 साल बाद यानी 383 ईस्वी पूर्व। चौथी जो हुई है वह कश्मीर में हुई है। चौथी में ही जो बौद्ध धर्म है यह 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। अच्छा, हीनयान और महायान के बारे में मैं जरा थोड़ा बता दूं आपको। देखिए, हीनयान में मांस खाने पर प्रतिबंध था, लेकिन महायान में ऐसा कुछ नहीं बताया गया है कि मांस आपको खाना है कि नहीं खाना है, मतलब प्रतिबंध नहीं बताया गया है, ठीक ना। तो ये इसका अंतर था। हीनयान का जो है, देखिए हीनयान में आपको भगवान बुद्ध को भगवान नहीं माना गया है, लेकिन महायान में इनको भगवान माना गया है। हीनयान जो है वह थाईलैंड वगैरह या फिर दक्षिण भारत में चलता है, महायान जो है वह चीन में चलता है। कि प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी, अध्यक्षता किसने की थी, वह महाकश्यप। किसने की थी? महाकश्यप ने। दूसरी बौद्ध संगीति की स्थापना मतलब अध्यक्षता किसने की थी? दूसरी बौद्ध संगीति जो वैशाली में हुई, इसकी अध्यक्षता किसने की थी?
तो सुबुकामी ने दूसरी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी। ठीक, बौद्ध संगीति जो पाटलिपुत्र में हुई है उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो उसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस ने की थी। किसने की थी? मोगलीपुत्तिस ने। ठीक है। और चौथी बौद्ध संगीति की जो अध्यक्षता है वह वसुमित्र ने की थी। तो ये चारों अध्यक्षता के बारे में आप जान गए। ठीक ना, किसने? वसुमित्र। अब पूछता है कि पहली बौद्ध संगीति के समय शासक कौन था? ठीक, तो पहली बौद्ध संगीति के समय अजातशत्रु। कौन था? अजातशत्रु। दूसरी बौद्ध संगीति के समय कालाशोक। कौन? कालाशोक। और तीसरी बौद्ध संगीति के समय अशोक। ठीक, और चौथी बौद्ध संगीति के समय कनिष्क। और इसी कनिष्क के समय में जो है बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीनयान और महायान। के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ में हुई? तो आप बताएंगे कि भैया पहला तो राजगीर में हुआ था 483 ईस्वी पूर्व। शब्द गौतम बुद्ध के किस घटना से संबंधित है? तो यह इनके मृत्यु से संबंधित है, तो इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन और पूछता है कि सबम दुखम किसने कहा था? तो सबम दुखम जो कहा था वह गौतम बुद्ध ने कहा था। सबम दुखम का मतलब सभी लोग दुखी हैं, सभी लोग दुखी हैं। जो उन्होंने 4 घटना देखा था बचपन में, उसको बाद में वो याद किया और कहे कि सबम दुखम, और इसी दुख से निजात के लिए इन्होंने एक मार्ग अपनाया था और वो मार्ग था अष्टांगिक। देखिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पर और कर लेते हैं। मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन है महावीर, गौतम बुद्ध, तीसरा ऑप्शन है आदि शंकराचार्य और चौथा ऑप्शन है कबीर। तो आपको पता है कि इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा महात्मा बुद्ध, यानी कि गौतम बुद्ध। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी की है? ऑप्शन है आपके सामने तृतीय, चतुर्थ और पंचम, और फिर चौथा ऑप्शन है छठा। यानी कि जो पीढ़ी है ये बोधि वृक्ष है, जो पीपल का वृक्ष है, यह कौन सी पीढ़ी है? तो यह चौथी पीढ़ी है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व जन्म की कहानी किसमें संकलित है? ऑप्शन है त्रिपिटक, त्रिरत्न, पंचतंत्र की कहानियां, और चौथा है जातक कथाएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा चौथा, यानी कि जातक कथाएं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा बुद्ध का समकालीन था? ऑप्शन है आपके सामने उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मानंद। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बिंबिसार। तो ध्यान रखिएगा इस बात का भी। अगला चलते हैं तिब्बत में। देखिए तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए कौन गया था? ऑप्शन है नागार्जुन, आनंद, अशंग और पद्म संभव, है ना। तो चौथा जो ऑप्शन है पद्म संभव, यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म के 3 रत्नों में कौन शामिल नहीं था? तो इनके त्रिरत्न थे बुद्ध, धम्म और संघ। जो अहिंसा था इनके त्रिरत्न में नहीं था, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक का संबंध है यहूदी धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से या इस्लाम धर्म से? तो अभी हमने आपको बताया था कि त्रिपिटक जो है यह बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और है, देखिए गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान मिला था किस शासक के समय? अशोक के समय, कनिष्क के समय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय या हर्ष के समय? तो आपको पता है कि यह कनिष्क के समय, उसी समय में बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा था, हीनयान और महायान। तो महायान शाखा में इनको देवता का जो है स्थान मिला था। भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के लिए लंबे वर्ष तक तपस्या और साधना का जीवन कहाँ व्यतीत किया? वैशाली, राजगृह, लुम्बिनी या गया में? तो आपको पता है कि 29 वर्ष की अवस्था में ये घर से निकल गए थे। उसके बाद एक लंबे समय के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, है ना। लंबे समय के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई कहाँ में? गया में, जो बाद में बोध गया कहलाया। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? तो अभी हमने आपको बताया था कि इनका एक चचेरा भाई था सुबद, वो इनसे ईर्ष्या करता था और वो चाहता था कि मैं ही इसका प्रमुख बन जाऊं। अगला क्वेश्चन, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? वह धर्म कौन सा है? तो आपको पता है कि त्रिरत्न जो है सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण और सम्यक धारणा, यह बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। बौद्ध संघ में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि आनंद के प्रस्ताव पर भगवान बुद्ध ने अपने संघ में महिलाओं को शामिल किया।
तो वह स्थान कहाँ था, कहाँ में किया था? तो यह स्थान जो था वह वैशाली था। तो ध्यान रखिएगा। महात्मा बुद्ध निम्न में से क्या नहीं मानते थे? ऑप्शन है अहिंसा, ईश्वर की सत्यता, असत्य और अपरिग्रह। तो यह जो बौद्ध थे यह ईश्वर की सत्यता में विश्वास नहीं करते थे। देखिए, बौद्ध धर्म में न तो आत्मा को माना गया है और न ही ईश्वर को माना गया है। हाँ, पुनर्जन्म को माना गया है। ये चीज ध्यान रखिएगा। पुनर्जन्म की मान्यता है, आत्मा की मान्यता नहीं है और ईश्वर की भी मान्यता नहीं है, लेकिन पुनर्जन्म की मान्यता है। तो दोस्तों, इतने सारे क्वेश्चन जो थे वह बौद्ध धर्म से संबंधित थे। मैं उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत ही बढ़िया लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा और जितने भी क्वेश्चन कराए हैं कमेंट कर दीजिए आप लोग कितना आंसर आप लोग का सही हुआ है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कर दे दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।